ओके, जय हिंद बच्चों। लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने होल्स की बात की थी, कैविटीज़ की बात की थी, एक्सपांशन कैसे होता है उसकी बात की थी। तो आज इसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट। ये कॉपर शीट यहाँ पे बना देते हैं, कॉपर शीट है, उसके बीच में हमने एक होल बना दिया, ये होल बना दिया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ होल इज, होल का डायमीटर था 4.24 सेंटीमीटर, और ये जो टेम्परेचर था ये पूरे शीट का 27 डिग्री सेल्सियस था। अभी अगर इस शीट को हम हीट कर देंगे टू द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, क्या ये होल छोटा होगा, उतना ही डायमेंशन का होगा, या उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ मोर देन 4.24 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हमने देखा थोड़ी देर पहले या प्रीवियस वीडियो में कि टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल बॉडी के डायमेंशंस बढ़ जाते हैं, तो होल का भी डायमेंशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली कितना होगा ये नहीं पूछा है, इससे छोटा होगा इससे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? इट विल बी मोर देन 4.24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। सर एक डाउट है मेरे को, मतलब हाँ बोल। परसों के एग्जाम्पल में, मतलब इसमें नहीं है। बोलना। एक बार का स्लाइड लगा, मतलब जिसमें आपने, हम्म। सर हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में आपने बोला कि अगर डिस्टेंस होगा तो डिक्रीज होगा, पर वही सेकंड क्वेश्चन में जो गैप है वो भी इंक्रीज होगा ना, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा उसका। हम्म। Which case? This is the second case and this is the fourth हाँ case, right? You want to हाँ सर। clarification between second and fourth case. सेकेंड केस हाँ में क्या सर। हो रहा है बेटा? ये एक कंप्लीट बॉडी है, एक कंप्लीट बॉडी है, राइट? जब हीट करेंगे तो ये सेगमेंट बढ़ेगा, हीटअप होगा, सो इसका इलोंगेशन बढ़ेगा। और एक चीज़ हमें पता है, जितनी बड़ी लेंथ होती है उतना ज़्यादा इलोंगेशन होता है, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, and this portion will also increase, but compared to the increase in this portion, इस पोर्शन का लेंथ इंक्रीज छोटा होगा, तो ओवरऑल द गैप इन बिटवीन विल इंक्रीज। व्हाट इज हैपनिंग हियर? देर इज अ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन, दिस इज अ डिफरेंट बॉडी, दिस इज अ डिफरेंट बॉडी, बस उनको हमने एक दूसरे के पास रखा है, तो ये अपना इंक्रीज होगा, ये अपना इंक्रीज होगा, और इनका गैप डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ से कनेक्शन होता तो हम कहते कि ये जो गैप है यहाँ पे वो इंक्रीज होता, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे से डील किया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो गो टू द लास्ट लेक्चर एंड रिवाइज इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन हीटिंग a uniform metallic cylinder of, on heating a uniform metallic cylinder, length increases by 3%, full stop. The area of cross section, the area of cross section of its base will increase by, चार ऑप्शंस दिए हैं, 1.5%, 3%, 9%, एंड ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे 6%। देखो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, जब हम लीनियर एक्सपांशन की बात करते हैं हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, जब हम एरियल एक्सपांशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? बीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सपांशन और एरियल एक्सपांशन के बीच में कुछ इक्वेशन है ना? क्या तुम लोगों को पता है वो इक्वेशन क्या है? अल्फा इज टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो मुझे अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं पीछे गया जहाँ पे मैंने लिखा था, ये मुझे रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। तो इसको मैंने उठाया, तो मेरे पास है बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज होगा, वो सभी किसी के ऊपर डिपेंड है? इन कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड है ना।
सो ये जो 3% इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से अल्फ़ा और बीटा भी चेंज होंगे, उसके हिसाब से अल्फ़ा और बीटा क्या करेंगे, एरिया को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से हियर एरिया विल इंक्रीज बाय 2 into 3% ऑफ लेंथ, ओके। 2 गुना एरिया बढ़ रहा है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया कितना गुना बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ये रिलेशन ने हमने बताया। सो एरिया विल इंक्रीज बाय 2 into 3%, दैट इज 6%। सो ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है बेटा, 6%। लेंथ इंक्रीज हो रही है 3%, तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 6%। कहाँ से क्लू मिला हमें, बिकॉज वी नो दैट एरियल एक्सपांशन इज ट्वाइस द लीनियर एक्सपांशन, 2 गुना एरिया बढ़ता है अगर लेंथ बढ़ती है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, 6%। चलो आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आया 6%। हीट करने से लेंथ अगर 3% बढ़ती है तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, 6%। वॉल्यूम पूछेंगे तो क्या आंसर दोगे, अगर वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा तो क्या आंसर होगा बेटा, 9%. सो हम कहेंगे वॉल्यूम विल इंक्रीज, वो रेट कितना होगा, ट्रिपल होता है ना, सो 3 इंटू क्या करेंगे, ये 3% ऑफ लीनियर, दैट इज 9% वॉल्यूम विल इंक्रीज। पूछा नहीं है लेकिन इफ दे आस्क वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 9%, एरिया 6%, अगर लेंथ 3% इंक्रीज हो रही है तो। और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो एग्जाम्पल, अ सर्क्यूलर, ये तो आराम से बता दोगे तुम आंसर, मेटेलिक डिस्क of radius excuse me capital R has a small circular cavity of radius small r as shown in figure। ध्यान देना अच्छे से, on heating द सिस्टम को गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या इंक्रीज होगा, पहले उसकी डायग्राम बना देते हैं। सर्कुलर डिस्क के बीच में एक होल पंक्चर किया हमने, या यू ऐसा कह सकते कि एक होल हमने बनाया, ये डिस्क थी, ये बीच वाला जो है वो होल हमने पंच किया है, ठीक है। बड़े आराम से हमारे बच्चे आंसर देंगे, मुझे पता है। ये कैपिटल आर रेडियस है और ये जो कैविटी बनाई है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हैं हमारे प्लेट पे, आर इंक्रीजेस एंड स्मॉल आर डिक्रीजेस, बी सी डी। अभी ये पैटर्न में बिना रिमेनिंग ऑप्शन लिखे बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर, R increases, small r also, दोनों small r increase दोनों increases. इंक्रीज हो जाएंगे, वेरी गुड, both are increases. बोथ आर इंक्रीजेस। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, आंसर तो आ गया है। आर डिक्रीजेस, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक कर लेना, आर इंक्रीजेस, बोथ आर एंड स्मॉल आर इंक्रीजेस, and option D, both capital R and small r decreases। ऑप्शन कौन सा सही होगा, both R and small r will increase। अभी हमने देखा कैविटी के केस में, इफ यू हीट अप, कैविटी का रेडियस भी बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल डिस्क का रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन हम ऐसा कह सकते हैं, सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन क्यों सर, लीनियर एक्सपांशन क्यों नहीं, डिस्क का एरिया ही बढ़ रहा है ना कंप्लीट, इट्स अ 2 डायमेंशनल बॉडी। सुपरफिशियल एक्सपांशन इज ऑलवेज आउटवर्ड्स,
आउटवर्ड्स। एक्सपांशन कभी अंदर की तरफ होगा क्या? नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, थर्मल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, सो वो हमेशा बाहर की तरफ एक्सपांड होगा, इसलिए कैविटी की भी रेडियस बढ़ेगी और ये आउटर रेडियस जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, a steel tape is calibrated at 20 degree Celsius full stop on a cold day, ठंडी के दिन चल रहे होंगे, on a cold day when temperature कितना 15 लेते हैं, टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेल्सियस, कॉमा परसेंटेज एरर इन द टेप विल बी, और एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस स्ट्रिप विच इज मेड ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू थर्मल 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है इतना, 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है -0.035%, ऑप्शन बी दिया है -0.042%, ऑप्शन सी दिया है 0.012% एंड ऑप्शन डी दिया है -0.018%। चलो करो सॉल्व इसे, बताओ हमें आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टील टेप कैलिब्रेटेड, इसका मतलब क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो लेंथ है उसको हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया है। जो भी मेजर करना है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही इसका टेम्परेचर होना चाहिए और तब इसे मेजर करो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, किसी दिन इसका टेम्परेचर हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया, तो इसकी लेंथ घट जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि हीट करेंगे तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है, ठंडी के दिनों में कूल हो जाएगा तो उसका इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो कितना परसेंटेज एरर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। सो परसेंटेज एरर हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। ठीक है, ये थर्मल एक्सपांशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, एल अल्फा डेल्टा टी, देखा था ना हमने, डेल्टा एल इज डायरेक्टली proportional to L and it is also proportional to change in temperature। तो मैं डेल्टा L इज इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा टी मिला था, कोएफिशिएंट अल्फा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं L अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L इंटू 100। सॉल्व, L चला जाएगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं थी ना, यहाँ पे अल्फा पुट करते हैं। अल्फा इज़ हाउ मच भाई, अल्फ़ा यहाँ पे कितना दिया है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, -35 इंटू इट इज़ 100। तो इसको हमने देखा, परसेंटेज एरर कितना आएगा ये, सो ये 2 है, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, और 1.2 इंटू 35 समथिंग 42 के आसपास। आपकी आवाज कट रही है, सो ये आंसर आ रहा है -0.042%। सो निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, लेंथ घट गई है। सो निगेटिव आंसर व्हाट इज इंडिकेटिंग, द लेंथ हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ठीक है, ओके, तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला के ऊपर का एक क्वेश्चन कवर किया। आगे बढ़, पेंडुलम क्लॉक, कोई मुझे बताएगा पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है, धुंधला धुंधला याद है, उसे कुछ कंप्लीट कर सकते हो क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ
L एल by बाय G. जी, ठीक है। सो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है? घड़ी होती है, घड़ी के नीचे जो पेंडुलम होता है ना, जिसकी लेंथ एल होती है, मतलब एक रॉड होता है जिसके नीचे एक छोटा सा स्मॉल मास एम लटका हुआ होता है, ये घूमते हुए जाते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है। ये मेटल से बना हुआ होता है रॉड, तो ये गर्मियों में सर्दियों में एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होगा रिस्पेक्टिवली, तो इसका टाइम पीरियड वेरी हो जाएगा। ये कौन से टॉपिक में पढ़ा था हमने? ये जाना पहचाना है, ये पढ़ा है हमने, कौन से टॉपिक में पढ़ा है ये? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चलो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। लेंथ इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase होगा. Increase होगा sir. टाइम पीरियड विल इंक्रीज। रिलेशन दिख रहा है ना, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। टेम्परेचर बढ़ेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब एक राउंड लगाने में अभी ज़्यादा समय लगेगा। मान लो पहले 2 सेकेंड में एक इसका राउंड कंप्लीट होता था, राउंड मतलब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से इसको ज़्यादा समय लगेगा ना एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में। हमने कहा हाँ बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ ना हमें। हमने कहा लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, हमें पता है लेंथ इंक्रीज होती है तो वो होती है एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। सो टी इज इक्वल्स टू ये 2 पाई अंडर रूट एल की जगह पे हम लिखेंगे एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, दोनों में से कोई। हम डेल्टा टी यूज़ कर रहे थे, मैं डेल्टा टी कर देता हूँ इसे, डेल्टा टी डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन डेल्टा थीटा ही रखना चाहिए ना, क्योंकि टाइम पीरियड का टी और वो हमें कंफ्यूज कर देगा। डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे देखते हैं ये जो 2 पाई है अंडर रूट में एल नॉट है और ये जी है, ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, इसको मैं टी नॉट बना दूँ। तो मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल्स टू टी नॉट, अंदर क्या बचा रूट में 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई। सो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू टी नॉट, अभी क्या सिंप्लीफाई करेंगे 1 + अल्फा डेल्टा थीटा रेस टू 1/2। आगे का रास्ता हमारे स्टूडेंट्स हमें बताएंगे, क्या करें आगे, क्या किया था हमने आगे? बायनॉमियल एक्सप्रेशन. बायनॉमियल One एक्सप्रेशन। by two को understand यस, है देखो करना. बायनॉमियल से हम अभी फ्रेंडशिप कर ली है। अगर अल्फ़ा एंड डेल्टा थीटा काफ़ी छोटे हो तब ये करेंगे हम बायनॉमियल एक्सप्रेशन। ये टी नॉट, ये जो 1/2 है इधर लेके आएंगे, सो ये हो जाएगा 1 + 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस, कितना इंक्रीजेस इतना इंक्रीजेस, ठीक है। अभी पूछते हैं फिर टाइम लॉस इन 1 सेकेंड, टाइम लॉस इन 1 डे, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, इधर एक और ये आ गया इधर, ठीक है। यहाँ पे हम एक बिट ओपन करते हैं, टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। टाइम लॉस इन 1 सेकेंड वो क्या होगा? t - t नॉट डिवाइडेड बाय t नॉट। t - t नॉट डिवाइडेड बाय t नॉट इज द टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। टाइम लॉस इन 1 डे, टाइम लॉस इन 1 डे वो हम लिखते हैं t - t नॉट डिवाइडेड बाय t नॉट। एक सेकंड का था, 1 डे में कितना होगा इंटू 24 आवर। तो 24 आवर सेकेंड्स में कितना होता है? 24 आवर सेकेंड्स में कितना होता है करके बताओ। 24 × 60 × 60, ठीक है। दिस इज द टाइम लॉस इन 1 डे, ठीक है। ये यहाँ लिख देते हैं ताकि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ।
सब चलो ऊपर चलते हैं। 86400। 86400, थैंक यू सो मच। सो ये हमें मिला t - t0/t0 इंटू 86400। दिस इज़ द टाइम लॉस इन वन डे। ठीक है, सर t - t0/t0 फिर अब कैसे करेंगे हम? हमने इस इक्वेशन को देखा, फिर से हमें अच्छा लगा ये इक्वेशन, तो इसको हमने कॉपी किया, नीचे लाए यहाँ पे। अभी इसको सॉल्व थोड़ा सा किया, ब्रैकेट के अंदर लेके गए t0 को। सो 1 इंटू t0 इज़ t0 प्लस ये t0 इंटू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। t0 को उधर लेके गया, t - t0 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो यहाँ बचेगा t0 इंटू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ये वाला t0 नीचे लेके आते हैं तो मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, t - t0 अपॉन t0 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। बराबर है, ऐसा कह सकते हैं हम। t - t0 इट इज़ व्हाट, इसको क्या कहेंगे? दिस इज़ अ टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन। दिस इज़ अ टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय t0 करेंगे तो दिस इज़ अ टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। तो क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट करके ऊपर रखेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, वो चीज़ मिल जाएगी। तो t - t0 अपॉन t0 इज नथिंग बट 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। कैन वी से दिस? t - t0 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बस इसी को हमें याद रखना है, t - t0 अपॉन t0 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। क्या कहेंगे इसको? दिस इज़ टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। दिस इज़ टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। ठीक है, बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन करेंगे और आसान हो जाएगा। टाइम लॉस इन 1 डे कहेंगे तो इसी नंबर को क्या कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 86400 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं क्या इसके ऊपर? चलो, ये पहले देखा गया है। प्रूफ दे दूँ इलास्टिसिटी, ये टॉपिक में अगर मैं लेके जाता हूँ तुम लोगों को, आई एम इन द इलास्टिसिटी टॉपिक। यहाँ पे देखा था एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन, सिंपल पेंडुलम हमने देखा था, टाइम पीरियड इसका देखा था। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, वी आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, t' t इज इक्वल्स टू 1+, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया और वो वर्जन मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने ऐसा पूछा था, इफ़ इन समर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका आंसर फिर से बताओ यार मुझे। इन समर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज या डिक्रीज? Increase, sir. Increases. क्योंकि समर में टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हम यही टॉपिक में पढ़ रहे थे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा ये चीज़। एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। अ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम क्या होता है बाय द वे? सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब क्या होता है? सेकेंड्स पेंडुलम, clock has a steel wire, full stop. The clock shows correct time at 25 degrees Celsius, full stop. How much time does the clock loss or gain in 1 week? एक हफ्ते में कितना गेन करेगा टाइम या लॉस करेगा? इन 1 week, 1 day नहीं, 1 week, when the temperature is increased, when the temperature is increased to 35 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में जो पेंडुलम का रॉड लिया है वो स्टील का है, उसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया है इतना। 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 3 to 1.5 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 3.8 to 8 सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 82.35 सेकेंड एंड ऑप्शन डी दिया है 36.28 सेकेंड। देखो बताओ मुझे आंसर क्या होगा।
करो, सॉल्व करो इसे। ओके सो देखो एक ही फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू उठा लो यहाँ से, कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा थीटा कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस 35 माइनस 25 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, इंटू 10⁻, ये -5 आया और यहाँ पे ये 10, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। सो डेल्टा टी बाई टी मिला हमें 6 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज द टाइम लॉस, दिस इज द टाइम लॉस, ओके, दिस इज द टाइम लॉस इन 1 सेकेंड, यही फॉर्मूला है ना ये क्या मिला हमें, दिस इज द टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। हमें एक हफ्ते का पूछा है, 1 वीक का हमें पूछा है, ठीक है। सो मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे पेज में जगह नहीं है, जगह बना देते हैं। सो टाइम लॉस इन 1 वीक कितना होगा, वो 1 सेकेंड में कितना टाइम लॉस हो रहा है, टाइम लॉस इन 1 सेकेंड इंटू 7 दिन, 7 दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे होते, 24 घंटे में सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3600, या इसी नंबर को हमने लिखा था ना 8 कितना था रे, 86400, 86400. ठीक है। सो टाइम लॉस इन 1 सेकेंड कैलकुलेट किया है ना हमने, वो आया था 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 7 इंटू 86400। देखो कैलकुलेट करो, बताओ कौन सा आंसर सही आ रहा है। हाँ हमें मिला आंसर 36.28 सेकेंड, ठीक है। सो टाइम लॉस इन 1 वीक वी गॉट 36.28 सेकेंड। मल्टीप्लाई किया एक हफ्ते के लिए 7 डेज 24 आवर्स, और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर मल्टीप्लाई किया। आगे वाला क्वेश्चन लिखो और एक एग्जांपल, a clock with a metal pendulum is 5 seconds fast each day। एक दिन में 5 सेकेंड फास्ट चलता है वो, और क्या टेम्परेचर है, एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड 10 सेकेंड स्लो ईच डे। 10 सेकेंड स्लो चलेगा जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर दी मेटल। 4 ऑप्शन दे दूँ। पहला ऑप्शन है 2.31 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस टू द पावर वन। ऑप्शन बी 3.21 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1 या पर डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट। हमने देखा और हमें दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा हमें दिखाई पड़ा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर्स के साथ हम चले। अ क्लॉक विथ अ मेटल पेंडुलम इज 5 सेकेंड फास्टर ईच डे एट अ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो तो देखा गया कि वो ओरिजिनल जो टाइम पीरियड था उससे 5 सेकेंड ज़्यादा भाग रहा है पर डे, ईच डे, एंड 10 सेकेंड स्लो व्हेन द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इससे पता चलता है कि 2 इक्वेशन बनेंगे ना, एक इक्वेशन ये 15 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर से बनेगा और एक इक्वेशन ये 10 सेकेंड 30 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर से बनेगा। क्या बनेगा हम देखते हैं। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास यही फॉर्मूला है ना, ये डेल्टा टी बाई टी
इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, बराबर है नहीं बराबर है? बराबर है, ठीक है। ओके, क्या गिवन है हमें? हमें क्या गिवन है? एक दिन में 5 सेकंड ये फास्ट चलता है, मतलब टाइम गेन या टाइम लॉस गिवन है। ये क्या होता है? डेल्टा टी बाई टी, टाइम गेन एंड टाइम लॉस इन 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक दिन का पूछा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 86400 से, ठीक है। सो दिस इज द टाइम गेन या टाइम लॉस इन 1 सेकेंड का इक्वेशन हमने लिखा, ठीक है। 5 सेकेंड फास्ट चल रहा है जब टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है। 5 सेकेंड का क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेस चल रहा है 5 सेकेंड, इट इज गेनिंग द टाइम, गेन किया टाइम इसने, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे हम? ओरिजिनल टाइम पीरियड टी नॉट था, टी नॉट इज दी ओरिजिनल टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड। लेकिन गेन कितने का हुआ? 5 सेकेंड का, कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम इसको लिखेंगे टी नॉट माइनस 15 इंटू 86400। वाह, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन हम करते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, स्लो हो रहा है ना, इट इज स्लोइंग ईच डे जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हमने इसको लिखा यहाँ पे 10 सेकेंड का यहाँ पे हो रहा है एक्सेस गेन, ये 10 सेकेंड लॉस हो रहा है। 10 सेकेंड का यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे अल्फा 1/2 अल्फा इंटू लॉस, जब हम लिखेंगे 30 माइनस टी नॉट हमें लिखना है, इंटू 86400, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे अभी। लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशन। पहला इक्वेशन तो वो किससे माइनस बनाया मैंने? नहीं आएगा? पहला इक्वेशन सुन लो, पहले पूरा सुन लो फिर पूछना मेरे से। पहला इक्वेशन हमने क्या बनाया कि भैया टाइम पीरियड 5 सेकेंड ज़्यादा चल रहा है। 5 सेकेंड ज़्यादा कब चलेगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टी नॉट इज़ द ओरिजिनल टेम्परेचर माइनस ये 15 हम करेंगे, ठीक है। फिर जब 10 सेकेंड स्लो हो रहा है, जब टेम्परेचर कितना है? 30 सेकेंड है, ठीक है। मतलब लेंथ उसकी बढ़ गई ना, लेंथ जब बढ़ेगी तभी वो स्लो होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड विल इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया मतलब ये स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्हेन द टाइम पीरियड इंक्रीजेस द पेंडुलम विल स्लो डाउन। तो वी विल राइट 30 माइनस टी नॉट, ठीक है। फास्ट चलेगा, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ होगा, तो हम लिखेंगे टी नॉट माइनस दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे स्लो हो जाएगा, यूल राइट 30 माइनस टी नॉट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, ठीक है। यही सॉल्व कर लेते, डिवाइड कर लेते इनको। लेट्स डिवाइड 1/2 चला जाएगा, अल्फा अल्फा चला जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 दैट इज 1/2, दिस विल बिकम 1/2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी नॉट माइनस 15 डिवाइडेड बाय 30 माइनस टी नॉट। बेटा ये सॉल्व करके मुझे टी नॉट बताओ। टी नॉट आ गया तो टी नॉट की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमें अल्फा आ जाएगा। तो बताओ मुझे।